हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग मुख्य फसलें, यानी कि भारत में मुख्य फसलें कौन कौन से उगाई जाती हैं, जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल। इन सभी का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है, इनके लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, यानी कि किन वातावरण में इनको उगाया जा सकता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इनके लिए कितना तापमान होना चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास 10 ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 का यह फोर्थ वीडियो है, चौथा वीडियो है। 3 वीडियो इसका ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्य फसलों में पहला है चावल, यानी कि राइस। राइस की बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अधिकतर चीज़ें फैक्चुअल हैं, तथ्यात्मक हैं, जिससे आपको याद करना पड़ सकता है। यहाँ पर कंसेप्चुअल चीज़ें कम हैं, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चावल की बात करें तो ये खरीफ फसल है। इसके पहले खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और जायद ऋतु के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इनका कब उत्पादन होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। तापमान की बात करें तो तापमान 15 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए, 15 से 27 डिग्री, ठीक है। वर्षा की बात करें तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा राइस के लिए आवश्यक है, ठीक है, यानी 100 से अधिक वर्षा यहाँ पर आवश्यक है। मिट्टी, ठीक है, तो मिट्टी याद रखेंगे, दोमट मिट्टी, इसके साथ साथ जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। हम सभी को पता है जलोढ़ काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें अधिकतर फसलों को उगाया जा सकता है। तो जलोढ़ के साथ दोमट मिट्टी में चावल की खेती की जाती है, ये उपयुक्त होती है। इसके उत्पादन की बात करें तो भारत में उत्तर और उत्तर पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देखेंगे, उत्तर और उत्तर पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र जो हैं, तटीय पता होगा, तटीय जो इलाके हैं, ठीक है, डेल्टाई प्रदेश, तो डेल्टा जाहिर सी बात है, तट और डेल्टा समुद्र किनारे ही होते हैं, तो ये क्षेत्र। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र दिया होगा गौण क्षेत्र, ठीक है, तो ये आप इसको चावल के प्रमुख ये उत्पादन क्षेत्र जो है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं हम सभी को पता है, जहाँ पे वर्षा पर्याप्त होगी, मिट्टी दोमट होगी, जलोढ़ मिट्टी होगी, वहाँ पे हम चावल की खेती कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा विश्व स्तर पर देखा जाए तो चीन सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का, उसके बाद दूसरा स्थान पर भारत है, ठीक है, भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। उसके बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान, म्यांमार में भी चावल की खेती की जाती है। सेकंड है मुख्य फसल में गेहूँ। वेट, गेहूं की बात करें तो गेहूं एक रबी फसल है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, गेहूं एक रबी फसल है, ठीक है। इसके लिए तापमान जो चाहिए, इसके लिए तापमान 12 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है, क्योंकि गेहूं के जब बाल पकते हैं तो उस समय 25 डिग्री के आसपास तापमान होना आवश्यक होता है। वर्षा की बात करें तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है गेहूं के लिए, क्योंकि इसमें आवश्यक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में हल्की शुष्क मिट्टी जो होती है, शुष्क रहित मिट्टी जो होती है, इनमें इसकी खेती की जाती है। साथ ही साथ जलोढ़ मिट्टी है, इनमें भी इसकी काफ़ी अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 2 मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। पहला उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, ठीक है, ये गंगा और सतलुज का जो मैदान है इन क्षेत्रों में, और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो है, ये दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो है, ये 2 क्षेत्र मुख्यतः चावल उत्पादन क्षेत्र हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्से, जैसे ये राजस्थान के यहाँ पर देखेंगे, ये राजस्थान के कुछ हिस्से, ये वाला क्षेत्र, तो इनमें भी कृषि की जाती है, ठीक है। तो मुख्यतः इन क्षेत्रों में आप इस फिगर को याद रखेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर
गेहूं प्रदेश को दर्शाएं। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको दर्शाने में असुविधा नहीं होगी, ठीक है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो चीन प्रथम स्थान पर है, भारत उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है, उसके बाद अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान और फ्रांस का स्थान आता है। नेक्स्ट है मोटे अनाज, माइलेट्स। मोटे अनाज की बात करें तो भारत में ज्वार, बाजरा, रागी को मोटे अनाज के तौर पर देखा जाता है और इन सभी मोटे अनाज में पोषण तत्वों की मात्रा जो है काफ़ी अधिक पाई जाती है। एक चीज़ याद रखेंगे, इस रागी जो है इसको अपने यहाँ मड़ुआ भी कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी फसलों में पोषण तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। रागी जो फसल होता है इसमें प्रचुर मात्रा में लोहे की मात्रा होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है, सूक्ष्म पोषण भी इसमें पाए जाते हैं और इससे भूसी भी मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका उत्पादन जो है ज्वार का भारत में तीसरा स्थान है, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अधिक क्षेत्रों में बोया जाने वाला फसल है। कौन सा? ज्वार। 2011-12 में प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश थे, ठीक है। तो इस प्रकार मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। मोटे अनाज में है बाजरा। बाजरा की बात करें तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। बाजरा का उत्पादन जो बलुआ मिट्टी होता है, उथली काली मिट्टी होती है, इसमें उत्पादन किया जाता है और ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। तो बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम आप याद रखेंगे। दूसरी की बात करें तो यहाँ पर रागी है। रागी यह शुष्क प्रदेश की फसल है, शुष्क जहाँ पे वर्षा काफ़ी कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो इसका उत्पादन किया जाता है क्योंकि रागी को उत्पादन करने में वर्षा की यानी सिंचाई कम आवश्यकता होती है। तो ये शुष्क प्रदेश का फसल है और इसके लिए लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली जो मिट्टी होती है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग जो उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, बाजरा के उत्पादक राज्य और रागी के उत्पादक राज्य, इनको आप याद रख सकते हैं। ये यहाँ पर बाजरा का फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और ये रागी का पौधा है, तो रागी का पौधा देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये बाजरा और रागी के फसल है। नेक्स्ट है मक्का, मेज। मक्का की बात करें तो मक्का एक खरीफ फसल है, ठीक है। मक्का एक खरीफ फसल है, ठीक है। इसके लिए तापमान जो है वो 21 से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए, ठीक है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। वर्षा 65 से 125 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्षा जो है 65 से 125 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। और मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में काफ़ी अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा समुद्री कठोर मिट्टी में हल्की जो दोमट मिट्टी होती है इसमें भी मक्का का उत्पादन किया जा सकता है और किया जाता है। एक खरीफ फसल है, इसको याद रखेंगे। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दालें यानी पल्स। दाल की बात करें तो इसके लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। 20 से 27 डिग्री तापमान। वर्षा 25 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसके लिए 25 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा दाल का उत्पादक है, ठीक है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत दाल का और साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर उत्पादन भी होता है और सबसे अधिक उपयोग भी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक फसल भी है यहाँ पर, यानी कि दालों में
सबसे अधिक प्रोटीन भी पाया जाता है, जिससे लोग अपने दैनिक खान पान में काफ़ी अधिक उपयोग में लाते हैं। मुख्य फसल की बात करें तो दालों में तूर, जिसको अरहर के नाम से जानते हैं हम लोग, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये प्रमुख दलहन फसलें हैं। दालों में नमी की आवश्यकता कम होती है, ठीक है, यानी कि जो दलहनी फसलें हैं इनको उत्पादित करने के लिए नमी की कम आवश्यकता होती है। ये शुष्क परिस्थितियों में भी, यानी सूखे क्षेत्रों में भी उगाए जा सकते हैं, जहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक है, कम इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो ये शुष्क क्षेत्रों में भी उगाए जा सकते हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ये दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अन्य खाद्य फसलें हैं, जैसे गन्ना, तिलहन है, चाय है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।